बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अटकलें कुछ ऐसी हैं कि नीतीश कुमार का फिर एक बार बीजेपी से रिश्ता टूट सकता है, फिर जेडीयू का नया गठबंधन भी बन सकता है। संभव है कि अब विपक्ष की भूमिका में नजर आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि नीतीश कुमार 2024 की तैयारियों की जुगत में लग गए हैं, इसलिए बीजेपी से हटकर अपनी एक अलग रणनीति बनाकर तैयार कर रहे हैं? इस बार जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के साथ आने की आशंका है और फिर उसके बाद आशंका ये भी है कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं। जी, ऐसी भी चर्चा शुरू हो चुकी है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार अगर यूपीए के साथ जाते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद के दावेदार बन सकते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का कहना है कि इस वक्त देश में पीएम मोदी को रोकने वाला कोई नहीं है, ये सिर्फ नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी तो बिहार ही है और 100 पे भारी होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी को अभी तो फिलहाल ही पहला स्टेज है। मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आप सोचिए, क्योंकि देश में आज की तारीख में जो स्थिति बन गया है उस जगह पे आप ही एक शख्स हैं कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को आप टक्कर दे सकते हैं। तो सरकार जब बना रहे हैं तो वो तो ठीक ही है। मुकेश सहनी का कहना है कि नीतीश कुमार को बीजेपी परेशान कर रही है और देश के छोटे छोटे दलों को भी परेशान करने का मुकेश सहनी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। इसलिए मुकेश सहनी ने एक तरह से नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए उकसाया है ताकि उनकी आकांक्षाएं परवान चढ़ सके और 2024 में वो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि पीएम मोदी के खिलाफ रेस में खड़े नजर आए। मुकेश सहनी का कहना है बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश विपक्ष के साथ गए तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। उधर उनका 2025 तक मुख्यमंत्री बनना तो तय है। मुझे लगता है अगर मुख्यमंत्री यूपीए के साथ जाने की योजना कर रहे हैं तो कुछ बड़ा सोच रहे होंगे। मुख्यमंत्री तो वो बीजेपी के साथ रहकर भी बन जाएंगे। हाँ, चला जाना चाहिए। जब उनका पार्टी को तोड़ा जा रहा है, आप आरसीपी जी को अलग करवा के अलग तरीके से कर लेंगे तो कैसे चलेगा? आप सहयोगी के साथ रहेंगे। इससे पहले भी आपने खेला किया है, इससे पहले भी आपने चिराग पासवान को अलग करके और नीतीश जी का सीट को अपने एक पॉलिसी के तहत आपने कम करवाया। ये तो पूरा बिहार को पता है। तो आप गठबंधन के साथ में रहकर और एक हाथ में छाड़ू खंजर भी रखते हैं, जब मौका मिलता अपने सहयोगी दल को सीने पर उतार देते हैं। तो ऐसे जगह पर तो हम कहेंगे कि समय रहते हुए मुख्यमंत्री जी निर्णय ले ले, क्योंकि वैसे भी 24 के बाद आपको ख़त्म करने का ही सोचेंगे ही। वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो तो इससे पहले कर भी चुके हैं। तो इसलिए अभी समय है कि आप देश में खड़ा हुए। आज देश में इकलौता व्यक्ति हैं जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो प्रधानमंत्री के लिए एक सक्षम उम्मीदवार हैं। तो आप आगे आइए, हम लोग सब आपके साथ हैं। अगर वो प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनते हैं तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, उनके साथ गठबंधन में रहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे हम एक बिहारी देश का प्रधानमंत्री बने तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगा। आज हम दूसरे से मांग रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमें मांगने की आवश्यकता थोड़े पड़ेगा कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। मुकेश सहनी ने बताया समीकरण। मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के दावे को कुछ इस तरह से समझाया है। कहते हैं अगर नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार बनते हैं तो यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्यों में 100 सीट यूपीए की बढ़ जाएंगी। 100 सीट बढ़ना मतलब 303 सीटें, जिसमें से 100 सीट कम होकर बनेंगी 203 सीटें। अगर नीतीश कुमार पीएम की रेस में आते हैं तो सिर्फ 3 सीटों में यह हाल होगा और मुझे लगता है कि बिहार राज्य का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आगे सहनी कहते हैं मैं जो समीकरण देख रहा हूं, यूपी में अगर आएंगे तो वहां एक एक पटेल का वोट नीतीश कुमार को मिलेगा। इसी तरह झारखंड में भी पता किया तो वहां एक एक महतो का वोट सीएम को जाएगा और बिहार में तो 40 में से 40 सीटें जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा समीकरण बन सकता है। इस बीच में मुकेश सहनी ने बीजेपी पर आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे बनाने की कोशिश करने का भी आरोप लगा दिया। राजनीति हो रहा है जो खास करके अपने सहयोगी को ही खत्म कर रहे हैं, तो ये तो होना ही था। इन्होंने देखिए महाराष्ट्र में किया, मेरे साथ किया, निषाद वीआईपी पार्टी के साथ किया, निषाद समाज को, सपना को चूर चूर किया, हमारे विधायक को उन्होंने अपने पाले में कर लिया। वही कोशिश कर रहा था नीतीश कुमार जी को भी उनके पार्टी को ख़त्म कर देना। तो नीतीश कुमार जी तो बिहार ही है और 100 पे भारी होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी को अभी तो फिलहाल ही पहला स्टेज है।
मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आप सोचिए, क्योंकि देश में आज की तारीख में जो स्थिति बन गया है उस जगह पे आप ही एक शख्स हैं कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को आप टक्कर दे सकते हैं। उनका पार्टी को तोड़ा जा रहा है, आप आरसीपी जी को अलग करवा के अलग तरीके से कर लेंगे तो कैसे चलेगा? आप सहयोगी के साथ रहेंगे, इससे पहले भी आपने खेला किया है। आपको बता दें, मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री थे। बीजेपी से बिगड़े रिश्तों के बाद सहनी को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। बीजेपी की ही सिफारिश पर सहनी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। बीजेपी ने ही सहनी को विधान परिषद भेजा था क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे। उस पर मुकेश सहनी की बीजेपी से नाराजगी उन्हें भारी पड़ गई। सहनी की पार्टी के 3 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और अकेले रह गए सहनी को भी फिर मंत्री पद से हटा दिया गया था। तो कहीं बीजेपी से अपनी नाराजगी के चलते ढाल नीतीश कुमार को तो नहीं बना रहे हैं मुकेश सहनी? कहीं नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल कर बीजेपी से बदला लेने की तो नहीं सोच रहे हैं? तभी तो शायद जेडीयू और बीजेपी के बीच में भड़की चिंगारी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।